हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भारत का भूगोल का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों आज से जो है डेली वीडियो आपके इस चैनल के माध्यम से आपको जो है आता रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर दोस्तों इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला जो एपिसोड दोस्तों हमने कर लिया था, जिसमें कि दोस्तों आपका 100+ क्वेश्चन को उसमें कवर किया था भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से। तो आज का जो क्वेश्चन है कि जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में जो है अमरकंटक क्षेत्र है वो कौन कौन है? सोन नदी, महानदी, नर्मदा। अमरकंटक दोस्तों आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से 3 नदियों के क्षेत्र में जो आता है वो आपका सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही राइट है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है? जो मैकमोहन रेखा है वो दोस्तों भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा की सीमा रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी जो है इस नदी के बीच स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है किस नदी के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा जो है वो दोस्तों आपका नर्मदा नदी के जो है बीच स्थित है। सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो दोस्तों आपका सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी जो है नर्मदा नदी के जो है बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है लगभग कितना है? 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है लगभग 8850 मीटर। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। तलचर कोयले की खान जो है कहाँ पर है? तलचर कोयले की खान जो है वो दोस्तों आपका उड़ीसा में है। तलचर कोयले की खान कहाँ पर है? उड़ीसा में। तलचर कोयले की खान जो है आपका उड़ीसा राइट आंसर है। यह राज्य नमक का उद्घाटन नहीं है। तो दोस्तों आपका बिहार जो है नमक का उत्पादक राज्य नहीं है, जबकि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु नमक का उत्पादक राज्य है, लेकिन बिहार आपका नमक का उत्पादक राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं पाया जाता। तो इन सभी जो राज्य दिया है, असम, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस सब राज्य में जो सभी में दोस्तों संथाल पाया जाता है। तो इनमें से सभी दोस्तों आपका जो है इस सब में संथाल पाया जाता है। इनमें से कोई नहीं आपका जो आंसर हो जाएगा कि इस जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं पाया जाता है। तो सब में, असम में, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में संथाल जो जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में जो विशालतम समुद्र तट है कहाँ पर है? भारत में जो विशालतम समुद्र तट है वो आपका तमिलनाडु में। भारत में विशालतम समुद्र तट यानी कि सबसे बड़ा जो समुद्र तट है वो आपका तमिलनाडु में। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन दोस्तों हमने इस चैनल के माध्यम से आपको एपिसोड के माध्यम से करवाया हूँ दोस्तों, वो किसी न किसी बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। झारखंड के उत्तर में झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य आपका बिहार है, और बिहार के दक्षिण में झारखंड है, जबकि झारखंड के उत्तर में क्या है? आपका बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा जो पतन है उसे क्या कहा जाता है? सबसे अंदर भूमि द्वारा जो घिरा पतन है वो आपका विशाखापत्तनम है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या है? विशाखापत्तनम आपका राइट है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का जो क्रमांक है वो आपका 2 है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक जो है वो आपका 2 है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है आपका जम्मू कश्मीर है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रबी की फसल की कटाई का मौसम जो है किन में होता है? कौन सा महीना में रबी की फसल की कटाई किस महीने में होता है? तो दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि रबी की फसल की कटाई का मौसम जो है किस में होता है? तो मार्च महीने में होता है। इसको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और उसको मार्च में कटाई की जाती है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपका कर्नाटक में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है अग्रणी है? भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्य जो है सबसे आगे है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्य जो है आगे है। आपका कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल जो है
कोडाई कनाल आपका तमिलनाडु में। कोडाई कनाल जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। कोडाई कनाल किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? ऊटी जो है ये दोस्तों आपका दक्षिण भारत का क्या है? हिल स्टेशन है। पहाड़ी स्टेशन जो है ये आपका ऊटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपका महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका महेंद्रगिरी है। आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस में होती है? भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी जो है कारखाना है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल जो है रिफाइनरी कारखाना है? तो ये आपका बरौनी में है। किस स्थान पर तेल जो है रिफाइनरी कारखाना है? ये दोस्तों आपका बरौनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है ये दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण जो है किसने किया था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा जिसे कि रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये सर सिरिल रेडक्लिफ ने ही निर्धारण किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की रेखा का निर्धारण जो है सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो मकई जो है आपका रबी फसल नहीं है। मकई जो है ये दोस्तों आपका रबी फसल नहीं, ये खरीफ फसल के भी अंतर्गत आता है। मकई जो है खरीफ फसल के भी अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है वो आपका महाराष्ट्र है। वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सर्वाधिक जो आबादी वाला राज्य है वो आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? आपका महाराष्ट्र ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के जो है द्वीप है? लक्षद्वीप समूह जो है किस प्रकार के द्वीप है? तो लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह जो है किस प्रकार के द्वीप है? लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल द्वीप के द्वीप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है अरब सागर में पलायन नहीं करती है? आपका जो पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी जो है अरब सागर में पलायन नहीं करती है। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? पेन्नार नदी आपका राइट आंसर है। कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किस में सीमित है? कॉफी की जो पहाड़ी है, कॉफी की खेती जो है निम्न पहाड़ियों में से किस में सीमित होती है? तो आपका सह्याद्री जो पहाड़ी होता है इसमें सीमित होती है। कॉफी की खेती निम्न पहाड़ियों में किस में सीमित होती है? सह्याद्री पहाड़ी जो है ये आपका राइट आंसर है। किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001-11 की विकास दर्ज की है? किस राज्य के साक्षरता में सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001-2011 की विकास दर जो है दर्ज की है? तो ये आपका बिहार की दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सहस्त्रवदी विकास स्थल जो है? इनमें से कौन सहस्त्रवदी विकास स्थल है? तो विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना ये दोस्तों सहस्त्रवदी विकास स्थल है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित होना ये आपका सहस्त्रवदी विकास स्थल है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो हरित क्रांति को बीज खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में जो हरित क्रांति है ये बीज खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बीज खाद और सिंचाई क्रांति जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है, सबसे बड़ा मानव निर्मित झील इनमें से कौन सा है? तो आपका गोविंद सागर जो है ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। तो आपका ऑप्शन गोविंद सागर जो है बिल्कुल राइट है। तिलैया जो है आपका तिलैया मैथन पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर जो है बनाया गया? तिलैया मैथन पंचेत और कोनार बांधों को ये दोस्तों आपका दामोदर नदी पर बनाया गया। तिलैया मैथन पंचेत और कोनार बांधों को ये आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में
भारत में जो है किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में दोस्तों आपका ताप विद्युत का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का भारत में सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये आपका कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दिए होंगे। तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है ये आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि श्वेत क्रांति जो है वर्गीस कुरियन के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नीला पहाड़, ब्लू माउंटेन इनमें से कौन सा है? नीला पहाड़ जिसे कि ब्लू माउंटेन्स कहते हैं वो दोस्तों आपका नीलगिरी है। नीला पहाड़ जो है नीलगिरी को कहा जाता है। आपको याद रखना होगा क्वेश्चन से, नीला पहाड़ नीलगिरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में जो है, भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो ये बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इनमें से जो है क्वेश्चन आपका, इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर यानी कि पढ़े लिखे लोग जो है किस राज्य में सबसे अधिक है? तो केरल के लोग जो है पढ़े लिखे सबसे अधिक है। तो साक्षरता दर जो है केरल जो है आपका राइट है। दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग का दोस्तों आपका चाय प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का क्या प्रसिद्ध है? ये दार्जिलिंग का आपका चाय जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एशियाई शेर कहाँ पर पाया जाता है? तो एशियाई शेर जो है ये गिर नेशनल पार्क में, जो कि आपका गुजरात में पाया जाता है। एशियाई शेर जो है गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? ये दोस्तों आपका सिक्किम में स्थित है। आपका ऑप्शन सिक्किम जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जोजिला दर्रा डैश को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ता है। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे को जोजिला दर्रा कहते हैं। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे को जोजिला दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो झूम है वो क्या है? झूम जो है एक खेती का एक प्रकार का, झूम जो है खेती का क्या है? एक प्रकार है। तो आपका ऑप्शन ए जो है झूम जो है खेती का एक प्रकार है। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। सोने की खान जो है, सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका सोने की खान जो है कर्नाटक के कोल्लार जिले में अवस्थित है। सोने की खान कर्नाटक के कोल्लार जिले में अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो है केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य जो है केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों आपका जम्मू जो कश्मीर है वो दोस्तों आपका केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपको आंसर देना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये दोस्तों आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में सिंचित भूमि का जो प्रतिशत है, यानी कि भारत में सिंचाई भूमि का जो प्रतिशत है वो आपका 20% है। भारत में सिंचित भूमि का जो प्रतिशत है वो दोस्तों आपका 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है वो दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है वो आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो कि केसर का उत्पादन करता है। तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत जो है आता है? प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो प्रायद्वीपीय भारत जो जोनल मिट्टी है वो लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन लाल मिट्टी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में प्रवाल भित्तियां जो है कहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती है? कहाँ पे? भारत में जो प्रवाल भित्तियां जिसे कि कोरल रीफ कहते हैं वो दोस्तों आपका रामेश्वरम में पाई जाती है। भारत में जो प्रवाल भित्तियां है वो आपका रामेश्वरम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन आपका राइट आंसर है कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिर
का वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर का जो वन है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका गुजरात में अवस्थित है। गिर का वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली या मुख घाटी जो है ये आपका केरल राज्य में अवस्थित है। साइलेंट वैली या मुख घाटी जो है ये आपका केरल में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है? गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है? गोवा जो है मांडोवी नदी पर अवस्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी नदी जो है आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? इनमें से कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जो है समाहित होती है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा राज्य है? तो दोस्तों सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये आपका महाराष्ट्र है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, कॉलम एक्स को कॉलम वाई के साथ मिलन करना है। तो कृष्णा नदी जो है कृष्णा नदी जो आपका कहाँ पे है? सतारा में है, महाराष्ट्र के सतारा में। कृष्णा नदी आपका कहाँ पे है? कृष्णा जो नदी है ये आपका सतारा में है। कहाँ पे? सतारा, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है। महाराष्ट्र का एक जिला है, कहाँ पर? महाराष्ट्र का एक जिला सतारा, वहाँ पे आपका कृष्णा नदी है। गोदावरी नदी आपका नासिक है। गोदावरी नदी कहाँ पे है? नासिक, ये भी आपका महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ये भी आपका महाराष्ट्र में नासिक में है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये दोस्तों आपका ग्लेशियर में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है? ग्लेशियर में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ग्लेशियर में है, जबकि नर्मदा नदी आपका अमरकंटक में, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश में। इस तरह से आपको याद रखना है। कृष्णा नदी सतारा में है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी आपका सतारा में है। और गोदावरी नदी आपका कहाँ पे है? गोदावरी नदी नासिक में। नासिक आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका ग्लेशियर में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है? ग्लेशियर में। आपको याद रखना है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ग्लेशियर में, और नर्मदा नदी अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें आपका ऑप्शन कोई भी कॉलम सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना में बिहार की जो अनुमानित आबादी थी वो लगभग 10 करोड़ थी, लेकिन दोस्तों अभी जो है लगभग 12 करोड़ लगभग हो गई है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो थी 10 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो आपका म्यांमार जो है, यहाँ से दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि उस देश को नाम बताइए जो कि ब्रह्मपुत्र नदी उस देश से नहीं गुजरती है। तो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी जो है नहीं गुजरती है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है ये दोस्तों आपका महानदी पर अवस्थित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो धान की खेती भारत में जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से आपका सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र के नाम से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा जो है भारत की परमाणिक जो है यमोत्तर रेखा है? तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है ये दोस्तों भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है। 82 डिग्री 30 मिनट जो है भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी जो है दोस्तों इस तरह से आपका रेल पटरी होता है। रेल पटरी के बीच जो दूरी होता है वो आपका दोस्तों 1.676 मीटर होता है। 1.676 मीटर होता है। देखते होंगे आप रेल का पटरी इस तरह से बिछा होगा, इधर आपका स्लीपर रहता है। इसकी जो दूरी है वो 1.676 मीटर होता है। भारत में ब्रॉड गेज, जिसे ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी जो है 1.676 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान जो है आपका कहाँ पर है? नेशनल
मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान जो है ये आपका पन्ना में, कहाँ पे है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान जो है ये आपका पन्ना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है का कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो आपका सोन नदी जो है ये दोस्तों गंगा की सहायक नदी है और उत्तर की ओर प्रवाहित है, तो आपका ऑप्शन सोन नदी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों आपका सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं जबकि तिब्बत में है। कहाँ पे? तिब्बत, जो कि आपका राकास्ताल में, तिब्बत राकास्ताल में। सतलज का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तिब्बत में, तो इसीलिए भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है सतलज नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक में जो है निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से जो है उद्गमित है? निम्न में से कौन सी दो नदियां जो है अमरकंटक से उद्गमित है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी जो है अमरकंटक से उद्गमित है। तो अमरकंटक जो है ये आपका एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला जो ऑर्गेनिक राज्य है वो आपका सिक्किम है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम दोस्तों आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो है निम्नलिखित दो कॉलमों को सही मिलान कीजिए, तो हम लिख देते हैं दोस्तों आपका जो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बुक्सा जो है ये बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आइसनी जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान। आपका पंच नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस तरह से आपको याद रखना है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आइसनी जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। और पंच नेशनल पार्क जो है ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है राइट है, इसको आप खुद से मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। तो आपका जो खाद्य उत्पादन क्रांति होता है, खाद्य उत्पादन क्रांति का संबंध हरित क्रांति से है। दूध उत्पादन संबंधी जो श्वेत क्रांति से है। मत्स्य उत्पादन जो है ये आपका नीली क्रांति से, और उर्वरक जो है भूरी क्रांति। तो इसको आपको याद रखना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो हरित क्रांति से संबंधित है, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से, उर्वरक जो है आपका भूरी क्रांति से संबंधित है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है ये दोस्तों आपका कानपुर में खोली गई है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है कानपुर में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? तमिलनाडु में पाए जाने वाली जो मुख्य जनजाति है वो इरुला जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो मुख्य जनजाति है आपका इरुला जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरवार जनजाति जो है ये आपका अंडमान में पाई जाती है। जरवार जनजाति अंडमान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव परियोजना, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का जो नाम था वो टाइगर था। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का जो नाम था वो आपका टाइगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा जो है कौन सी है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा जो है उर्दू है, जो कि भारत की राष्ट्रीय द्वितीय भाषा है। राष्ट्रीय द्वितीय भाषा उर्दू है और जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा जो है ये भी दोस्तों आपका उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यह दिल्ली में स्थित है। कौन सी नदी दिल्ली में? तो आपका जो है आपका दोस्तों यमुना नदी जो है ये आपका दिल्ली में, यमुना नदी कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में आपका जो तमिलनाडु है ये 4 में से नहीं है, जबकि छठवां जनसंख्या की दृष्टि से तमिलनाडु जो है 6वें नंबर पर है। पहला नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर आपका बिहार आता है और चौथे नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल आता है। दोस्तों इस तरह से आपको याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में तमिलनाडु आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है पर किलोमीटर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक जो है बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है? तो दोस्तों आपका जो है कोलकाता जो है
कोलकाता जो है महलों का शहर कहलाता है, लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहलाता है, नवाबों का शहर लखनऊ, जबकि महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, महलों का शहर कहे तो कोलकाता और नवाबों का शहर कहे तो लखनऊ आपका राइट आंसर है। किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो किसके जेल का कमरा अब जो है, किसके जेल का कमरा अब एक जो है पर्यटक स्थल बन चुका है? तो वीर सावरकर जी जो जेल में रहे थे वो कमरा एक आप पर्यटक स्थल बन चुका है। तो वीर सावरकर आपका राइट आंसर है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर आपसे गुजरती है? तो आपको याद रखना है मित्र पर गमछा जाड़, मित्र पर दोस्तों आपका गमछा जाड़। इसमें जो जितना भी राज्य हो जाएगा वो शामिल होगा। मो से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, जो से झारखंड, इस सभी राज्यों से गुजरता है। लेकिन दोस्तों आपका बिहार इनमें कभी नहीं आया। तो बिहार से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जो है क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो पदा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है पदा के नाम से जो है उसको जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत जो है 2001 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरू जो है वो 2001 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पीली क्रांति जो है किससे संबंध है? पीली क्रांति जो है ये दोस्तों आपका तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चिल्का झील जो है आपका कहाँ पर है? तो चिल्का झील जो है ये दोस्तों आपका उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो दोस्तों आपका कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती जो है ये दोस्तों केंद्र शासित है और लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर जो है स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है ये दोस्तों आपका देहरादून में जो है अवस्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों जेमू ग्लेशियर जो है ये आपका सिक्किम राज्य में अवस्थित है। जेमू ग्लेशियर जो है किस राज्य में अवस्थित है? ये दोस्तों आपका सिक्किम में अवस्थित है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये आपका छत्तीसगढ़ है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से जो है संबंधित है? तो भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है दूध के क्षेत्र से संबंधित है। भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है दूध के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ पर है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। तो आपको याद रखना है इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाथी परियोजना जो है कहाँ आरंभ की गई थी? तो यानी कि हाथी परियोजना जो है 1991 से 92 ईस्वी में जो है आरंभ की गई थी। हाथी परियोजना जो है ये दोस्तों आपका 1991 और 92 के बीच में जो है आरंभ की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बड़ोदरा में स्थापना की गई। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बड़ोदरा में जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडार जनजाति जो है नीलगिरी के पहाड़ी में निवास करती है। टोडार जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? तो आपका उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य जो है सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा आपका राइट आंसर है।
गारो जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ अवस्थित है, तो गारो पहाड़ियाँ जो है ये आपका मेघालय में अवस्थित है। गारो पहाड़ियाँ आपका मेघालय में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देवी मैंग्रोव जो है कहाँ पर है, तो देवी मैंग्रोव जो है ये आपका दोस्तों महाराष्ट्र में है। देवी मैंग्रोव आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में मिंधोला नदी जो है बहती है, किस राज्य में आपका जो मिंधोला जो है नदी बहती है, तो ये गुजरात राज्य में जो है आपका मिंधोला नदी जो है बहती है। मिंधोला नदी आपका गुजरात राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर अवस्थित है, आपका पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका केरल राज्य में अवस्थित है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है किससे, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है जूट से, किससे, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो आपका जो झारखंड है ये दोस्तों चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है राज्य करता है, जबकि सोने का खान वाला राज्य जो है, जबकि सोने का खान वाला राज्य जो आपका कर्नाटक है, और चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये दोस्तों आपका झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो ये आपका ओडिशा में जो है हीराकुंड होगा। हीराकुंड बांध जो है ये आपका ओडिशा में अवस्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ी जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है ये आपका बिहार राज्य में अवस्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ जो है ये आपका बिहार राज्य में अवस्थित है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है, तो ईसाई धर्म में लिंगानुपात जो है सबसे अधिक किस धर्म में है, तो ईसाई धर्म में है। आपका क्वेश्चन है धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है किस धर्म में सबसे अधिक है, तो ईसाई धर्म जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपका जो है आज का एपिसोड भारत का जो भूगोल था, जिसमें कि एपिसोड दूसरे में दोस्तों हमने जो है 100+ क्वेश्चन का टारगेट किया था, जिसको कि दोस्तों मैंने जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको समाप्त किया हूँ। ये दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो अगर और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज से दोस्तों आपका डेली सेट आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, उसके बाद दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स में आएगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।